अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है स्ट्रॉबेरी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉबेरी हम तक कैसे पहुँचती है, ये कहाँ से आती है और हम तक किन किन मरहलों से गुज़र कर पहुँचती है, और ये कि इसे कैसे काश्त किया जाता है, किसान भाइयों की इस पर कितनी मेहनत लगती है। तो सबसे पहला मरहला जो है वो है पौधे को हासिल करना। स्ट्रॉबेरी के पौधे को किस तरह हासिल किया जाता है? सबसे पहले बीज बो देना। दूसरा मरहला बीज की ग्रो। तीसरा मरहला बीज से पौधा हासिल करना। चौथा मरहला पौधे से कली को हासिल करना। और पांचवा मरहला जो सबसे लंबा मरहला होता है, फल हासिल कली से। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पहले 3 मरहले हैं, बीज को बोना, उसकी ग्रो और उससे पनीरी हासिल करना, ये सिर्फ ठंडे इलाकों में ही मुमकिन है। ये गर्म इलाकों में नहीं बोए जा सकते क्योंकि ये ठंडे इलाके की फसल है। इस तरह इसलिए इसे सवार जैसे इलाकों में ही बोया जाता है। पनीरी हासिल करने के बाद हम इसे फसलों में शिफ्ट करते हैं। तो पनीरी हासिल करने के लिए हमें पहले कुछ भाई जो सवार जैसे ठंडे इलाकों से पनीरी ख़रीद कर हम तक पहुंचाते हैं, हमें बेचते हैं, हम उनसे पनीरी ख़रीदते हैं। इस तरह पनीरी तो हम तक पहुंच गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि फसल को तैयार करना, यानी कि ज़मीन को तैयार करना। ज़मीन पर किस किस तरह की मेहनत की जाती है, आइए चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हम इस तरह की कुछ खेलें तैयार करते हैं। अब देख रहे हैं कि खेलें तैयार करने के बाद इस पर शापर डाला जा रहा है। ये स्याह काले रंग का शापर होता है। ये वीडियो मेरी ही टिकटॉक आईडी से ली हुई है, क्योंकि ये असल वीडियो जो मोबाइल में पड़ी थी वो डेल हो गई थी और मैंने फिर टिकटॉक से उठा के आपको दिखाने के लिए टिकटॉक से उठा के इसमें ऐड कर दी है। इस तरह शापर डालने के बाद दोस्तों इस पे जो मेहनत की जाती है शापर का फ़ायदा सबसे पहले आपको बताता चलूँ। एक तो ये नीचे से जो घास या दूसरा गंद वगैरह उगता है वो नहीं उगने देता। काफ़ी हद तक स्प्रे के पैसे यही बचाया जाता है, जो गंद के पैसे होते हैं, गंद की स्प्रे के पैसे होते हैं, खर्चा होता है, वो ये बचाया जाता है। और फिर दूसरा इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि ये ज़मीन को ठंडी रखता है। जो हमारी ज़मीन होती है उसे काफ़ी हद तक ठंडा रखता है। उस तक धूप डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ये ठंडा रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठंडे इलाके की फसल है तो गर्म इलाकों में इसे इस साथ में तरह आपको ये ठंडा भी रखा बताता जाता है। चलूँ कि शापर पर किस तरह मेहनत की जाती है। पहले तो अपने शापर के फ़ायदे सुने, अब सुनिए कि शापर पर किस तरह मेहनत की जाती है। शापर पर इस तरह मेहनत की जाती है। खास किस्म का आला होता है जिसके साथ एक गैस वाला सिलेंडर लगा होता है। उस सिलेंडर की बदौलत तो वो उस आले के आगे एक लोहे की धात लगी होती है, गोल सी, बिल्कुल छोटी सी और गोल सी धात होती है। वो उसे गर्म किया जाता है, उस पर आग लगा के सिलेंडर के साथ आग लगाई जाती है, उस पर पाइप का कनेक्शन होता है, उसे गर्म किया जाता है। उसे गर्म करने के बाद उसे जो है वो गर्म होने की वजह से उसे सिर्फ शॉपर पे जितने जितने फासले पे अपने बीज लगाना है या अगर पनीरी शिफ्ट करनी है, जितने फासले पर रख के उस फासले पर हम सुराख करते जाते हैं। सुराख करने के बाद उस सुराख में इस पनीरी को शिफ्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह एक पत्तों की इमेज बनी हुई है। ये 47 दिन का अमल है। जो पहला 14 दिनों का अमल होता है वो भी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद 14 से 20 दिनों में दूसरा पत्ता, 20 से 40 दिनों में बाकी पत्ते जो तीसरे चौथे पत्ते निकल आते हैं। फिर 45 दिनों से नीचे से नई शाख और 47 दिनों तक ये जो पत्तों नीचे से जो शाख है उसके भी पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो पहला पत्ता होता है, ऊपर वाली इमेज नंबर ए वाली इमेज है, उसमें आप देख रहे हैं कि पहला पत्ता जो है वो दूसरे पत्ते से छोटा, जो दूसरे नंबर पर पत्ता निकलता है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि पहला पत्ता दूसरे पत्ते से छोटा है। अब आप दूसरा पत्ता तीसरे पत्ते से, तीसरा पत्ता चौथे पत्ते से और चौथा पत्ता पांचवें पत्ते से जो है वो छोटा होता है। अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक खूबसूरती फसलों की, कि स्ट्रॉबेरी जब तैयार हो जाती है किस तरह खूबसूरत लगती है। ये शॉपर के ऊपर ही बीजी की स्ट्रॉबेरी है, मैंने गूगल से तस्वीर ली है। बेहतरीन और बड़ी प्यारी तस्वीर है और बड़ी अच्छे एंगल से ली गई है और कितनी खूबसूरत तरीन नज़ारा लग रहा है। इसी साइज़ में हमें फल देना शुरू कर देती है। जो स्ट्रॉबेरी होती है हमें इसी साइज़ में फल देना शुरू कर देती है। आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि बीज से किस तरह फल हासिल करते हैं। बीज से एक छोटा सा पौधे से पनीरी से हम
एक बड़ा पौधा, और बड़े पौधे से हम कली के लायक पौधा, कली के बाद वो जो होता है वो कली से फिर एक फल बनता है, फल से फिर एक ग्रीन फल से रेड फल बनता है। वो प्रोसीजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तफसील में चलें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह एक छोटा सा तिनके से किस तरह कली बनती है। कली से फिर वो कली के जो सफ़ेद पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। झड़ने के बाद उस दरमियान वाले जो खोल होता है, दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, उससे फल बनता है। किस तरह फल से साइज़ में इंक्रीज साथ में बड़ा भी होता है और अपना रंग भी तब्दील करता है। हरा फल जो होता है वो किस तरह अपने आप को लाल करता है, किस जगह से लाल होना शुरू होता है, आप अपनी स्क्रीन पर आसानी से देख रहे हैं। बगैर चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो होता है वो स्ट्रॉबेरी को तोड़ना होता है। बड़े ही एहतियात के साथ स्ट्रॉबेरी को तोड़ा जाता है। टोकरियों में जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की टोकरियों में स्ट्रॉबेरी को भरा जाता है और इसे ऊपर से बांध दिया जाता है। इसे बांधने के बाद इसे लोडिंग वाली गाड़ियों पर लोड कर कर सब्ज़ मंडियों में भेजा जाता है और इस तरह की टोकरियाँ बनाकर इसे सब्ज़ मंडियों में बेचा जाता है। ये सब्ज़ मंडी में भी किलो के भाव ही बिकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पाकिस्तान कम्युनिकेशन शॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें और अपनी राय का कमेंट में इजहार ज़रूर करें। वस्सलाम, मैं आपका प्यारा दोस्त अहमद गुलाम नबी।